ओम श्री चंडिकाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की, जय देवी मैया की, जय शारदा मैया की, जय जालपा की, जय कली, जय कंकाली। आज हम आपको चंडी माता का एक विशेष प्रचंड बुंदेलखंडी जो शावर मंत्र है, ऋषि मंत्र है, इसके बारे में विधि विधान आपको बताने वाले हैं। क्योंकि बुंदेलखंडी जो शावर मंत्र होते हैं या तो नवरात्रों में सिद्ध किए जा सकते हैं या फिर दीपावली की रात में सिद्ध किए जा सकते हैं या होली की रात में भी सिद्ध किए जा सकते हैं। लेकिन होली की रात में समय उतना नहीं मिलता, लेकिन दीपावली में समय पर्याप्त मिल जाता है। क्योंकि दीपावली में जो सिद्धि साधना करने के मुहूर्त होते हैं, दीपावली की रात से लेकर 11 दिन तक यानी जेठौनी एकादशी तक मंत्र सिद्ध किए जा सकते हैं। इसी प्रकार नवरात्रों में 9 दिन और इसके अलावा कई मंत्र तो ऐसे हैं जो पूर्णिमा तक यानी दशमी के बाद 5 दिन बाद तक भी सिद्ध किए जाते हैं। चंडी माता का यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है। यह मूठ पलटाने के लिए जाना जाता है। अक्सर आपने सुना होगा मारण बाण, मूठ बाण, तंत्र बाण, वशीकरण बाण, उच्चाटन बाण, तरह तरह के देखिए बाण चलाए जाते हैं। अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग भाषाओं में इनके नाम होते हैं जो आप जानते ही होंगे। यदि मारण, मूठ, तंत्र बाधा, उच्चाटन बाधा, वशीकरण बाधा कहा जाए तो शत्रु के द्वारा भेजी गई किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा को यह मंत्र उल्टा देता है। वैसे तो इसे चंडी माता की उल्टारी कहा जाता है, लेकिन आप चाहे जो नाम दे सकते हैं, क्योंकि इनके नाम पहले से नामकरण नहीं है, मंत्र तो उपलब्ध होते हैं। वो तो हम अपनी सहूलियत के लिए इनके नाम देख लेते हैं कि इसमें मंत्र उलट जाते हैं, तंत्र उलट जाते हैं, मरणमूठ उलट जाता है, हर प्रकार का तंत्र उलट जाता है, तो इसे हम उल्टारी पलटारी कह सकते हैं। चंडी माता का यह बहुत ही खतरनाक और बहुत शक्तिशाली मंत्र है। यदि इस मंत्र का कायदे से सिद्ध करके आप प्रयोग कर देते हैं तो जो हमारे ऊपर तंत्र करता है, जो तरह तरह के टोने प्रयोग करता है, तरह तरह की विद्याएं हमारे ऊपर चलाता है, उसका संपूर्णतया विनाश हो जाता है। क्योंकि जैसे ही वह आपके ऊपर थोड़ी सी विद्या का प्रयोग करेगा, एक छोटे से मरण बाण का प्रयोग करेगा, तो आपके पास से यदि इस मंत्र का प्रहार किया जाता है तो उसके ऊपर वही बाण लौट के जाएगा और उससे 4 गुना शक्ति के साथ उसके ऊपर प्रहार कर देगा। इसीलिए ये मंत्र खास होते हैं। जिसकी विद्या हो उसी के ऊपर पलट जाती है। और पलटने के अलावा हम आपको ये बता दें कि जब यह 4 गुना होके जाएगी तो सोचिए कि उसकी विद्या फिर काम करेगी कि नहीं करेगी। और वैसे भी यह मंत्र गुणी की विद्या को खाने के लिए और नष्ट करने के लिए भी जाना जाता है। अब देखिए, कोई ये कहेगा कि क्या इस मंत्र में ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यदि आप इस मंत्र को कायदे से सिद्ध करते हैं, कायदे से इस मंत्र में शक्ति ला लेते हैं, तो हर प्रकार की तांत्रिक की विद्या को इस मंत्र से समाप्त किया जा सकता है। चलिए मंत्र एक बार हम श्रवण करेंगे। और नवरात्रों विशेष मंत्र है यह सिद्ध करने के लिए, तो आप इसकी विधि कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा पूरा देखा करिए ताकि हर चीज़ आपको समझ में आ जाए। फिर आप टेलीग्राम में पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, तो अच्छे से आप देख लिया करिए, समझने का प्रयास किया करिए। हाँ, वास्तविकता में ऐसा कोई शब्द है जो आपके वाकई समझ में नहीं आया या वाकई समझ से बाहर है, ऐसी कुछ सामग्री है जो वाकई आपको समझ में नहीं आई है, तो आप उसके लिए हमें फ़ोन भी लगा सकते हैं और टेलीग्राम में तो पूछ ही सकते हैं। हाँ, टेलीग्राम में थोड़ा सा जवाब लेट मिलता है क्योंकि थोड़ा सा कुछ कारण है उसके। टेलीग्राम दिन में सिर्फ एक ही बार देखते हैं, तो आप इस नहीं सोचिए करिएगा कि सुबह हमने मैसेज किया और शाम तक 4 बजे तक रिप्लाई नहीं आया तो हमने मतलब रिप्लाई नहीं दिया, ऐसा नहीं है। रात तक किसी भी हाल में हम सबको रिप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए मंत्र को श्रवण करते हैं और फिर इसकी हम आपको विधि बताते हैं। ओम नमो आदेश गुरु को चंडी चंडी महाचंडी, नीचे चंडी ऊपर चंडी, चंडी ही चंडी, चंडी बड़ी प्रचंडी, आवत मूढ़ करे नौखंडी, चक्र ऊपर चक्र चले, माँ चंडी को चक्र चले, खड़ग चले, खप्पर चले, बाना चले, त्रिशूल चले, मरण आई मूठ आई, कहाँ धरूं श्री नारसिंह मुख आगे धरूं, भैरव के खप्पर में धरूं, भूत प्रेत लाग लपट पर घात करूं, ले हाथ में कृपाण भक्षण कर जल्दी जाई, मारना पलटाई मूठ पलटाई, ना पलटे तो खाए कालिका माई, लौट पलट विद्या
उसी पर जाए जिसने भेजी उसी को खाए, तब मणकी चंडी कहाए। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, चल चल ने माई चंडी, देखो तोरी चलबे की शक्ति। ओम श्री चंडिकाय नमः। देखिए इस तरह का मंत्र है और मणकी चंडी के नाम से यह मंत्र जाना जाता है। खासकर मणकी चंडी के, मणकी काली के, मणकी मरही के बहुत खतरनाक मंत्र होते हैं। यदि आप इनके नामों का भर स्मरण कर देते हैं कि हे मणकी चंडी माई मेरी ऐसी व्याधि का समापन हो जाए, हे मणकी माई मेरे शत्रु का आज ही विनाश हो जाए, तो आपके शब्दों में अपने आप ही इतनी ताकत आ जाती है कि उसी क्षण आपको इस मंत्र का या इस मंत्र के साधक की चुटकी का आपको परिणाम देखने को मिलने लगता है, क्योंकि यह मंत्र चुटकी से भी कार्य करता है, इस सांगीन अस्त्र से भी कार्य करता है। इसके अलावा आप चाहें तो तरह तरह के इस मंत्र से प्रयोग कर सकते हैं। वैसे इसका जो निश्चित विधि विधान है वो हम आपको वीडियो में आगे बताने वाले हैं। पहले जान लेते हैं कि इस मंत्र को हम सिद्ध कैसे करें। आप तो जानते ही होंगे कि हम मंत्र जप करके और हवन करके थोड़े बहुत क्रियाकलाप, थोड़ी बहुत विधि विधान करके मंत्रों को सिद्ध करते हैं, लेकिन जो बुंदेलखंडी श्रावण मंत्र होते हैं ये नवरात्र में बड़े जल्दी ही सिद्ध हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो लोग कंफ्यूज में रहते हैं कि हम मंत्र आकर सिद्ध करें कौन सा। देखिए मंत्र के शब्दों में बिल्कुल नहीं जाया करिए, मंत्र में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा उससे फर्क नहीं पड़ता। यदि आपको एक साधारण मंत्र सुनने में असर कर रहा है, मतलब प्रभावशील है, मंत्र को परीक्षण करने का यही सबसे अच्छा तरीका होता है कि मंत्र को आप श्रवण करें 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा हर मंत्र को श्रवण करें। जरूरी नहीं है कि हमारे चैनल का, हर किसी के चैनल का आप मंत्र श्रवण करें। जिस मंत्र से आपके शरीर के रोएं तन्नाने लगे, शरीर में कोई ना कोई एक्शन शुरू हो जाए, शरीर की कोशिकाएं एक्टिवेट हो जाएं। कई लोगों को तो गुस्सा आने की शिकायत होती है, कई लोगों को सवारी फुरफुरी आती है, कई लोगों को उल्टी आने लगती है, कई लोगों का जी मचलाने लगता है, कई लोगों का सिर मारने का मन करता है दीवार में। ऐसे इनमें से कोई लक्षण आ जाए आपको, तब आपको समझ लेना चाहिए कि या तो आप तंत्र बाधा से पीड़ित हैं या फिर यह मंत्र आपके शरीर को असर कर रहा है, आपकी कोशिकाओं को एक्टिव करने में सक्षम है, तो यह मंत्र हमारे लिए सिद्ध हो जाएगा। जरूरी नहीं है, हमने कहा ना मंत्र के शब्दों में नहीं जाया करिए, मंत्र में क्या लिखा है, किस कार्य में मंत्र आता है उससे फर्क नहीं पड़ता कि मारण काटने में आएगा, भूत भगाने में आएगा, शत्रु नाश करने में आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ मंत्र को श्रवण करिए। यदि मंत्र आपके शरीर में एक्शन कुछ पैदा कर रहा है, ना रोए भर खड़े हों आपके शरीर में, तो समझ लेना चाहिए यह मंत्र हमको सिद्ध हो जाएगा। और चाहे फिर वह मारण मंत्र हो, मूठ चलाने का मंत्र हो, शत्रु विनाशक मंत्र हो, भूत भगाने का मंत्र हो, तंत्र काट मंत्र हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आप उस मंत्र को जिस तकलीफ में प्रयोग कर सकते हैं, चाहे जिस समस्या में उस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा मंत्रों का प्रमाण देखा जाता है। हम अक्सर जो शत्रु विनाशक मंत्र होते हैं उन मंत्रों का भूत प्रेत को हटाने में प्रयोग करते हैं, और हमने कई वीडियो में आपको बताया भी होगा कि शत्रुनाशक जितने भी मंत्र होते हैं सबका हम भूत प्रेत झाड़ा में प्रयोग करते हैं उन मंत्रों का, और ऐसा रिजल्ट मिलता है कि आप सोच नहीं सकते, विचार नहीं कर सकते। तो आप मंत्रों के शब्दों में न जाकर मंत्र को पहले श्रवण करिए। मंत्र यदि आपके शरीर में कुछ एक्शन दे रहा है तो उस मंत्र को सिद्ध करिए। ऐसे सावर मंत्र हमारे ही, मान लीजिए हमारे चैनल में बहुत सारे सावर मंत्र हैं, ऐसे सावर मंत्र जो आपके शरीर में एक्शन प्रदान नहीं करते, थोड़ा सा भी टनका प्रदान नहीं करते, तो ऐसे मंत्रों के पीछे देखिए नहीं भागिएगा। वो मंत्र सिद्ध तो होंगे, सिर्फ 5 या 10% शक्ति मिलेगी उनमें, पूर्णतः शक्ति नहीं मिलेगी। तो आप अपनी संतुष्टि के लिए आप उस मंत्र का सिद्धिकरण कर सकते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि ऐसे मंत्र नहीं सिद्ध करिए, क्योंकि उनमें आपको सिर्फ 5 या 10% शक्ति मिलेगी, ज्यादा मिलेगी नहीं। मंत्र ऐसे चुनाव करिए आप हमारे चैनल से जो आपके शरीर में भरपूर लक्षण दिखाएं। भरपूर लक्षण कहा, नारसिंह महाराज के जितने मंत्र हैं, नारसिंह महाराज के, और काली माता का जैसे आसमानी काली मंत्र, मरघट काली मंत्र, मरघंटू काली मंत्र, काली काटन मंत्र, इन मंत्रों में लक्षण आए या ना आए कोई नहीं फर्क पड़ता। इनका हमने परीक्षण कराया है, क्योंकि देखिए मंत्र कई सालों से हम प्रयोग कर रहे हैं और कई सालों से हमारे शिष्यगण भी हैं, तो इनका परीक्षण जो हमने कराया है कि ये मंत्र किसी को भी सिद्ध हो सकते हैं। लेकिन बाकी और अन्य मंत्र हैं उनको पहले श्रवण करके देख लीजिएगा, लक्षण मिले तभी उन मंत्रों को आप सिद्ध करिएगा। चलिए वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, अब इसकी विधि विधान हम आपको बताते हैं।
नवरात्र शुरू होने वाली है, चैत्र नवरात्र, और चैत्र नवरात्रों में इन मंत्रों का साधन बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रों में देखिए हम देवी माँ की पूजा तो करते ही हैं, भक्ति तो करते ही हैं, और देवी माँ का ही हमें श्रावण मंत्र बीच में जाप कर लेना है, मंत्र सिद्ध हो जाता है। बस कुछ चीज़ों का आपको ध्यान देना होता है। सर्वप्रथम ये आप निश्चित कर लीजिए कि आप किसी मंत्र की साधना करने वाले हैं तो व्रत हर हालात में आपको रहना ही रहना है। व्रत का मतलब ये नहीं होता कि भूखा मरे या पेट भरने के लिए व्रत रहा जाए, पेट को कष्ट देने के लिए व्रत रहा जाए, ऐसा नहीं होता। व्रत का मतलब होता है शरीर की शुद्धि, शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकाला, शरीर का शुद्धिकरण ही व्रत माना जाता है। तो शरीर की शुद्धि करिए, व्रत रहिए, क्योंकि जब तक आप शरीर की शुद्धि नहीं करेंगे तब तक आपकी आत्मा शुद्ध नहीं होगी, और जब आप आत्मा शुद्ध नहीं होगी, श्रद्धा शुद्ध नहीं होगी, तो मंत्र सिद्ध नहीं होंगे। तो व्रत आवश्यक तौर से रहा करिए, व्रत रहिए। बैठकी के दिन से ही मंत्र अवधि आपको सिद्ध करना है, तो बैठकी के दिन से ही सारी रचना रचा करिए। वैसे जो मंत्र हमने आपको बताया है यह एक दिन में ही सिद्ध हो जाता है, इसको ज्यादा दिन जप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन आप शुरुआत इसकी बैठकी के दिन से ही करें, सारे विधि विधान बैठकी के दिन से ही करें। व्रत रहिए, माँ की बढ़िया सेवा करिए, कोशिश करिए कि माँ का ज्वारा एक घट में जरूर बोइए। इसके अलावा माँ का नित्य प्रतिदिन विधि विधान से आप पूजन करें, जैसा आपको आता हो, जबरदस्ती की पूजन जो आपको आती है, जिस तरह आपकी श्रद्धा बोलती है उस तरह आप पूजन करें। क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि हमको मंत्र नहीं आता, हमको तंत्र नहीं आता, हमने कभी पूजा करी ही नहीं है, कैसे करें। तो साधारण पूजा है, पहले माँ भगवती का बैठकी के दिन स्वयं का स्नान करें, स्वयं का पवित्रीकरण करें, फिर माता का स्नान कराएं, माता को तिलक करें, अक्षत अर्पण करें, पुष्प अर्पण करें, धूप दीप नैवेद्य जो भी आपके यहाँ प्रसाद हो वह अर्पण करें। जरूरी नहीं है कि आप मंत्र पढ़ें, साधारण श्रद्धा के साथ अर्पण करें। माता के सामने ये कलश जरूर रखें, और कलश के ऊपर एक दीपक रखें। दीपक प्रयास करें कि 9 दिन जले, जिसे अखंड ज्योति हम कहते हैं, ऐसी ज्योति जलाने का आप प्रयास करें। आपके यहाँ यदि साधन अच्छे हैं तो 9 दिन घी की ज्योति जला सकते हैं, नहीं तो आप शुद्ध सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं, रिफाइंड नहीं जलाना है, या तिली के तेल का दीपक भी आप जला सकते हैं। इसके बाद आप बैठकी के दिन चलिए, आपका व्रत संपूर्ण हो गया, दोज के दिन व्रत संपूर्ण हो गया, तीज के दिन संपूर्ण हो गया, चौथ के दिन इस मंत्र के लिए विशेष माना जाता है। चौथ की रात्रि में आपको इस मंत्र का जापन करना है। आप चौथ की रात्रि में इस मंत्र का जापन नहीं कर पाते हैं, किसी कारणवश कोई समस्या आ जाती है, तो फिर सप्तमी की रात में भी इस मंत्र का आप जापन कर सकते हैं। देखिए, दिन का चुनाव आपको अपनी सुविधा के अनुसार करना है, तो आप देख लीजिएगा। तो जप करने से पहले माता का विधि विधान से तो आपने पूजन कर ही लिया है, इसी प्रकार नित्य प्रतिदिन पूजन करना है। यदि आपने जवा बो के रखा है तो डेली उसके ऊपर पानी छिड़काव करना है, बढ़िया से सेवा करनी है। जवा एकदम पीला रहे, हरा नहीं हो पाए और टूटे गिरे भी ना, इस सेवा का महत्व होता है विशेष। हवा ज्यादा उनमें ना लगे, आपका दीपक किसी तरह ना बुझने पाए, उसकी पूर्णतः व्यवस्था करें। फिर माता से प्रार्थना करें, और प्रार्थना करने के बाद अपने आसन पर विराजमान हो, माता से प्रार्थना करें कि माता, इस सावन मंत्र का हम जाप करने वाले हैं, इस मंत्र की सच्चाई के बारे में हम नहीं जानते, शक्ति के बारे में नहीं जानते, कोई त्रुटि है तो नहीं जानते, लेकिन हमारी श्रद्धा है और विश्वास है कि आप चाहे टूटे शब्द हों, चाहे फूटे शब्द हों, गलत शब्द हों, चाहे सही शब्द हों, आप इन शब्दों में शक्ति इतनी भर देंगे कि हर प्रकार की बाधा दूर होगी, हर प्रकार का संकट दूर होगा, भूत प्रेतों से मुक्ति मिलेगी। ये सारी चीजें आप प्रार्थना करने के बाद आप अपना जप कर सकते हैं। जप करने के लिए आपको रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना है, कमलगट्टे की माला का प्रयोग करना है, चंदन की माला का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। वो आपको देखना है कि आपके पास कौन सी माला उपलब्ध है। आसन का शुद्धिकरण करिए, आसन बंधन मंत्र का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, और आसन बंधन मंत्र हमने पिछली वीडियो बताए हैं कि कौन कौन से हैं, उनमें से कोई भी मंत्र आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आसन बंधन मंत्र प्रयोग करने के बाद माला का पूजन करें। आसन का पूजन करेंगे तो आसन बंधन करते समय ही कर देंगे आप। इसके बाद माँ चंडी का ध्यान करते हुए अपनी माला अपने हाथ में लें, और माला हाथ में लेने के बाद आप जप शुरू करें। जप करते समय आपको ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, जप तभी सफल होते हैं जब आपका मन एकाग्र हो, ध्यान माता के चरणों में लगा हुआ हो, तो आपको सिद्धियां जल्दी मिल जाती हैं। अब लोग क्या सोचते हैं कि हम जप संख्या कितनी जल्दी पूरी करें। तो जप संख्या जरूरी नहीं है कि आप
जल्दी पूरी करें। जब संख्या से फर्क नहीं पड़ता, आपकी जो मन की तरंगें हैं, मन की श्रद्धा है, मन की एकाग्रता है, इन सब से सिद्धि पे प्रभाव पड़ता है। जब संख्या जरूर बताई जाती है कि इसे 11 माला कर लीजिए, 21 माला कर लीजिए, 51 माला कर लीजिए, लेकिन यदि आपकी जो मानसिक ऊर्जा है वो अच्छी है, एकाग्रता अच्छी है, मन आपका बिल्कुल बराबर माता के चरणों में लगा हुआ है, जरूरी नहीं है कि आपको 51 माला करने की जरूरत पड़े। हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5 माला ही आपको जप करना पड़े और मंत्र में सिद्धि मिल जाए आपको। ऐसा होता है, कई साधकों के साथ ऐसा हुआ है कि मंत्रमाला थी 51 और कई दिनों की मंत्रमाला थी, 41 दिनों की मंत्रमाला थी, लेकिन कई साधकों को 10 दिन में ही सिद्धि मिल गई मंत्रों में, कई साधकों को एक ही दिन में सिद्धि मिल गई मंत्रों में। उनकी एकाग्रता के ऊपर निर्भर करता है कि आपका मन माता के चरणों में कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि मन जब हम जाप करें तो भटकना नहीं चाहिए इधर उधर। कई बार होता है कि भटकाव आ जाता है, उसके कारण कि हमारे घर में आवाजाही लगी रहती है, परिवार के बीच में रहते हैं, इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंसी पैदा हो जाती है। तो मंत्र जब हम जाप करें तो इन सब चीज़ों का ध्यान करें कि थोड़ा सा एकांत का चुनाव करें, जहाँ शोरगुल ना होता हो, पर्याप्त शांति हो, तो ऐसे में मन थोड़ा सा अच्छा लगा रहता है। तो माता के चरणों में मन लगाइए, मंत्र का जाप करिए और प्रयास करिए कि आप इसकी 11 माला जप कर लें, क्योंकि हम नवरात्र हैं, देखिए 24 घंटे लोग पूजा पाठ करते हैं, तो आराम से इसकी आप 11 माला कर सकते हैं। 4 घंटे में क्या हो सकता है आपको 5 घंटे लग जाए, इससे ज़्यादा नहीं लगता। हम लोगों को तो मान लो 3 घंटे में ही इसकी 11 माला कंप्लीट हो जाती है। तो भाई आपको पहली बार पढ़ना है तो हो सकता है 4 घंटे 5 घंटे लग जाए। 11 माला इस मंत्र की आप जाप कर दीजिए और 11 माला जाप करने के बाद बढ़िया से अग्नि प्रज्वलित कर दीजिए। प्रयास करिए कि खप्पर में आप हवन कर पाएँ, लेकिन सब कोई खप्पर नहीं बना पाता, सबके घर में नहीं होती व्यवस्थाएं, तो आप बेदी, मिट्टी वाली बेदी बना सकते हैं और बाजार में तो आजकल बनी बनाई बेदियां मिल जाती हैं। तो हवन सामग्री, साधारण हवन आसानी से हवन सामग्री बाजार में मिल जाती है। एक पैकेट हवन सामग्री ला लीजिए, उसमें घी मिला लीजिए, चावल मिला दीजिए, तिल मिला लीजिए, जौ मिला लीजिए, सारे मिश्रण को एकत्र करिए और एक अपनी थाली में बढ़िया से सजा के रख लीजिए। अग्नि प्रज्वलित करिए। अग्नि खप्पर में भी आप जला रहे हैं तो भी वही संविधा प्रयोग करनी है और वेदी में भी आप जला रहे हैं तो वेदी में भी सेम संविधा प्रयोग करनी है जो हवन में प्रयोग होती है। पलाश की लकड़ी, आम की लकड़ी, पीपल की लकड़ी, बरगद की लकड़ी, आक मदार की लकड़ी, उमर की लकड़ी, चंदन की लकड़ी, आप कोई भी इनमें से संविधा ले सकते हैं। ठीक है, कोई नहीं मिलता तो आम की लकड़ी देखो साधारणतया मिल जाती है, आम की और पलाश की लकड़ी का आप प्रयोग कर सकते हैं। संविधा डाल दीजिए, अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए, अग्नि का पूजन करिए। वैसे जैसे आपने देवी का पूजन किया था उसे बढ़िया से स्नान ध्यान कराइए, पुष्प के सहारे, कुशा के सहारे तिलक करिए, धूप दिखाइए, नैवेद्य दिखाइए, दीप दिखाइए, ये सारी चीज़ें विधि विधान से आप पूजन करने के बाद माता अग्नि को प्रणाम करिए, माता चंडी को प्रणाम करिए। सेम मंत्र है और जो मंत्र हमने आपको श्रवण करने के लिए उपलब्ध कराया है उस मंत्र की आहुति अपने हाथ में लीजिए और एक बार मंत्र का पाठन करिए और आहुति बढ़िया स्वाहा बोलते हुए छोड़ दीजिए। ठीक है, ऐसा आपको 10% हवन करना है तो मतलब 1 माला लगभग आपको हवन करना पड़ेगा। इतने में ही यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। चंडी मंत्रों में खासकर ये खासियत होती है कि आप कवच धारण नहीं करते हैं, सुरक्षा का पक्का प्रबंध नहीं करते हैं, तो इन मंत्रों में सवारी जल्दी आती है। जिनको पहले से सवारी आती रहती है वो अपनी इस शिखा में गांठ लगा के जरूर रखें और कवच धारण करने का प्रयास करें। कवच मंगवा लिया करिए और नहीं इमरजेंसी में कवच आप नहीं मंगवा पाए हैं और आपको साधना करना जरूरी है तो हमने कवच की वीडियो दे रखे हैं। कवच आप बना सकते हैं घर में एक दिन में, नवरात्रों में तो किसी भी दिन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी इस मंत्र को चौथ और सप्तमी के दिन सिद्ध करना है, तब तक आपका कवच बन जाएगा और तब तक तो आपके पास कवच पहुंच भी सकता है यदि आप मंगवाना चाहें हमारे यहाँ से, तो आप देख लीजिएगा। हवन करने के बाद यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। हवन संपूर्ण होने के बाद आरती सारी चीज़ें व्यवस्थाएं करने के बाद माता से आदेश लेने के बाद अपने आसन को थोड़ा सा एक कोने से ऊपर उठाइए और थोड़ा सा जल लीजिए, वहाँ जल का छिड़काव करिए, अपनी उंगली वहाँ पर रखिए और अपने माथे पर तिलक करिए और तिलक करते समय ओम इंद्राय नमः जरूर बोलिए। आप ऐसा नहीं करते हैं, ऐसी डायरेक्टली उठ जाते हैं तो जो भी आपने जप किया है, जो भी तप किया है, इसका जो फल है वो इंद्र को मिल जाता है। इसलिए ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना है। तिलक उठते समय हर हालत में अपने माथे का आपको करना जरूर है। तो जो भी ऊर्जा मंत्र से अर्जित हुई होगी वो आपको शरीर को
मिल जाएगी। अब ये देखिए मंत्र हो गया सिद्ध, कोई खास नहीं है कि कुछ अलग से विधि करनी है, कोई अलग से पूजा चढ़ानी है, कुछ नहीं चढ़ाना है। नवरात्रों में जो आप नित्य प्रतिदिन माता की स्तुति करते हैं वही सेम करते रहना है, सिर्फ अब कुछ जाप करना है और हवन करना है, इसके अलावा और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। जब आपका संपूर्ण हो जाए, अब आती है नवरात्र जब निकल जाएंगी, उसके बाद इस मंत्र का आप झाड़े में प्रयोग करेंगे। लेकिन ध्यान देना, अष्टमी के दिन माता को प्रसाद जरूर अर्पण करना है, इस मंत्र का प्रसाद अर्पण करना है जो आपने सिद्ध किया है। जिस दिन हवन करेंगे उस दिन तो आप कर ही देंगे, लेकिन अब इस मंत्र का आपको फाइनल प्रसाद अर्पण करना है। फाइनल प्रसाद कैसे अर्पण किया जाता है, तो एक थाली आप ले लीजिए जो कि नई थाली होनी चाहिए, कोरी एकदम, इसका इस्तेमाल नहीं किया गया हो। घर में बढ़िया मीठी वाली आप 8 पूड़ियाँ बनाइए, मीठी गुड़ की जो बनाई जाती है, 8 पूड़ियाँ रखिए अपनी थाली में। एक नारियल रख लीजिए, सिंदूर रख लीजिए थोड़ा सा, और इसके अलावा श्रृंगार बाजार में माता जी का मिलता है बना बनाया, वो भी रख लीजिए। थोड़ा सा घी रख लीजिए, थोड़ी सी दक्षिणा रख लीजिए, जैसे कि खिचड़ी जिसे बोलते हैं हम, चावल, थोड़ा सा दाल, थोड़ा सा नमक, इस मिर्ची, ये सारी चीज़ें। खिचड़ी आप जानते हो खिचड़ी कैसे बनती है, खिचड़ी में जो जो चीज़ें डलती हैं वो सारी चीज़ें आप थाली में लगा लीजिए। इसके अलावा आप अपनी थाली माता जी को अपने घर में अर्पण करिए, माता जी को प्रसाद अर्पण करिए, और उस थाली को जाके आप किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, किसी मंदिर में दान कर सकते हैं, और इस तरह ही आप इसका प्रसाद अर्पण करते हैं। तो किसी दिवाले में जहाँ देवी की पूजा होती है, ऐसे दिवालों में भी आप उस थाली को अर्पण कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका प्रसाद देने का नियम। थाली देने का मतलब है कि अब थाली आपको वापस नहीं लाना है, वहीं प्रसाद के रूप में थाली शुद्ध ही प्रसाद दे देना है, बस इतना ही आपको करना है। तो इस मंत्र का वो प्रसाद अर्पण हो जाएगा। साथ में कुछ दक्षिणा भी आप दे सकते हैं, 21 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपये, 151 रुपये, ज़्यादा श्रद्धा है तो भैया बहुत ज़्यादा दे दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप उसमें दक्षिणा दे दीजिए। अब आती है इस मंत्र को हम झाड़ा फूकी में कैसे प्रयोग करें। तो देखिए, यह मूठ पलटाने वाला मंत्र है, मूठ काटने वाला मंत्र है, मूठ हटाने वाला मंत्र है। तो सर्वप्रथम तो इस मंत्र से आपको झाड़ा लगाने के लिए इस तरह का आपको अस्त्र बनवाना पड़ेगा। इसे सांगीन कहते हैं, बुंदेलखंड में माता का ही अस्त्र माना जाता है। इस तरह का आप अस्त्र बनवा लीजिएगा लोहार से। नहीं बनवा पाते हैं आप तो इसे आप हमारे यहाँ से मंगवा सकते हैं, फ़ोन लगा के हम आपको ज़रूर इसे भिजाने का प्रयास करेंगे, वो जल्दी पहुँच भी जाएगा, ठीक है। जब आपका ये अस्त्र बन के रेडी हो जाए तो इस अस्त्र को यहाँ सामने एक नींबू लगा दीजिए और माता के पास इसको अर्पण कर दीजिए, जहाँ भी आसपास कोई मंदिर हो। नहीं है मंदिर तो घर में तो माता की प्रतिमा है ही है, वहीं पे आप इसे अर्पण कर दीजिए। ध्यान दीजिए कि 9 दिन यह माता के पास रहना चाहिए ऐसा अस्त्र। तो आप देख लीजिए, ये जरूरी नहीं है कि नवरात्रों में, इसके बाद भी आप रखें, लेकिन 9 दिन रखें, और जिस दिन रखें उस दिन परमा होनी चाहिए, मतलब पूर्णिमा का परमा हो या अमावस्या की परमा हो, ये ध्यान देना, परमा होना चाहिए। उस दिन से आप इसका माता जी को अर्पण कर दें, और जब 9वां दिन हो जाए इस अस्त्र को उठा लाएं। उठाते समय माता से प्रार्थना करें कि माता रानी आपका अस्त्र है, आप अपने अस्त्र में इतनी शक्ति दे दें कि यह हमारे मंत्र की ऊर्जा के साथ मिलकर किसी भी मरण को, किसी भी मूठ को, किसी भी तंत्र को, किसी भी वशीकरण को, किसी भी उच्चाटन को, किसी भी प्रेत बाधा को, बरम, खब्बीस, राक्षस, तमाम प्रकार की बुरी बाधाओं को यह अस्त्र समाप्त कर पाए। अब अस्त्र आपका बन के रेडी हो गया, माता के पास भी अर्पण हो गया। अब आप अपने मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपको लगता है कि किसी के ऊपर तंत्र बाधा है, प्रेत बाधा है, टोने टोटकी की बाधा है, नज़र की बाधा है, मारण मुख की बाधा है, तो सर्वप्रथम तो आपको झाड़ा लगा के प्रयोग करना है। तो इस अस्त्र को इस तरह पकड़ लीजिए, यहाँ नींबू जरूर लगा लीजिएगा, यहाँ तक लगा लीजिएगा। जब नींबू नहीं मिलता है तो नारियल भी आप यहाँ तक से लगा सकते हैं पहुँच के, और इसके बाद अपना मंत्र आप पढ़ना शुरू करिएगा। तो इससे आप झाड़ा लगाना शुरू करिएगा। थोड़ा सा पेशेंट को, रोगी को थोड़ा सा अपने से 10 कदम दूर, 5 कदम तो कम से कम दूर ही बिठाइएगा, ठीक है। क्योंकि कई बार सवारी आ जाती है सामने वाले को तो आपका अस्त्र छिन जाता है, जिससे लोगों को क्षति भी हो सकती है, नुकसान भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का सावधानी से आपको प्रयोग करना है, क्योंकि अक्सर प्रेत बाधाएं हों, चाहे देवी देवता की सवारी हो, इस अस्त्र को छीनने का प्रयास जरूर करते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है। तो उनको 5 कदम दूर ही अपने से आप बिठा के रखें। और जब इस अस्त्र से आप झाड़ते हैं तो 100% मानिए कि सवारी तो आना ही आना तय ही तय है। यदि उसे कोई बाधा है तो सवारी आएगी ही आएगी, 100% हो गया। तो आप उसके पास पकड़ मारने के लिए 1-2 व्यक्ति आजू बाजू जरूर बिठाएं कि उसको संभालने के लिए, कि सवारी यदि आ जाती है तो वो आप तक ही पहुँच पाए। और इसके बाद आप मंत्र पढ़ना शुरू करिए, झाड़ा लगाइए। एक बार में
वैसे सवारी नहीं आती है 2 बार लगाइए, 3 बार लगाइए, 4 बार लगाइए, 11 बार तक आप इस अस्त्र से झाड़ा लगा सकते हैं। और 11 बार झाड़ा लगाने तक तो सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं, चाहे भूत हो, प्रेत हो, ब्रह्म हो, खब्बीश हो, राक्षस हो, टोने टूटकी बाधा हो, नजर हो। ये तो हो गई भैया झाड़ा लगाने की बात। लेकिन अब आती है मूठ कैसे उल्टाएं। तो मूठ उल्टाने के लिए देखिए आपको मूठ का उतारा करना पड़ता है। मूठ का उतारा करने के लिए आप एक खप्पर देखिए ऐसे जैसे जल रहा है हमारे यहाँ रखा दिख रहा होगा कहीं पीछे आपको, एक खप्पर बढ़िया से आप बनवा लीजिए, ऊपर से उसको काट दीजिए। खप्पर मटके का मतलब ऊपर से काट के बढ़िया खप्पर बना लीजिए। खप्पर के अंदर माता का पूरा श्रृंगार रखिए। कांच वाली बिंदी बाजार में मिलती है, कांच की बिंदी उसके अंदर रखिए। काली वाली चूड़ियाँ रख दीजिए, सिंदूर रख दीजिए, कंघी रख दीजिए, एक छोटा सा शीशा रख दीजिए, 7 नींबू उसके अंदर आप रख दीजिए। इसके अलावा मीठी वाली पूड़ी छोटी छोटी बनाइएगा, उसके अंदर आप रख दीजिए। एक नारियल छोटे साइज का उसके अंदर आप रख दीजिए। ऊपर से बढ़िया से आप संविदा रख दीजिए उसके ऊपर। संविदा का मतलब लकड़ी, जैसे पलाश की लकड़ी, आम की लकड़ी, और उसको बढ़िया से ऊपर से जला दीजिए। और ऊपर से पर्याप्त घी डाल दीजिए। और घी डालने के बाद उसमें आप माता रानी का थोड़ा सा घी डालने के बाद उसमें माता रानी के जो आपने हवन किया था अपनी नवरात्रों के समय में, थोड़ी सी भस्मी उसी के अंदर आप रख दीजिएगा। और माता से स्मरण करिएगा कि माता इस भस्मी में शक्ति दे दे कि हर प्रकार की मरण मूठ को पकड़कर इस खप्पर में बंद कर ले, और जिसने भी जी हो उसी के पास ये मरण मूठ वापस चली जाए। वह बूट भी उसके अंदर बढ़िया थोड़ी सी डाल दीजिएगा। इसके बाद आप उस खप्पर को 7 बार उतारा करेंगे और यही मंत्र का पठन करेंगे, जिसके ऊपर भी आपको संभावना है कि मारण है, मूठ है, तंत्र तरह की, उसके ऊपर 7 बार उतारा करेंगे और इस मंत्र का आप पठन करेंगे। देखिए इतना करने के बाद आपको देसी मुर्गी जो होती है, गांव वाली मुर्गी, जंगली मुर्गी, उसका एक आपको अंडा ले लेना है, एक ठो आपको नींबू ले लेना है, और थोड़ी सी अग्नि जलाने के लिए कंडी या जो भी बोलते हैं आप कंडा उपला जो भी बोलते हैं उसको भी आपको ले लेना है। अब उतारा, खप्पर उतारने के बाद आपको अपने घर से निकलना है। किसी एकांत स्थान में, नदी किनारे भी निकल सकते हैं, तालाब की तरफ भी जा सकते हैं, जहाँ देखिए जनमानस नहीं होते हैं, ऐसी जगह एकांत में, या आपके गांव खेड़े में कहीं ना कहीं मेड़ा माना जाता है। मेड़ा जैसे गांव का छोड़ उस जगह देवी देवताओं की स्थापना रहती है, गांव के खेरे की देवी देवताओं की स्थापना रहती है, उस जगह पे आपको जाना है। वहीं ये अपना खप्पर रख देना है। शाम का समय होना चाहिए, अंधेरे का समय होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश नहीं होना चाहिए। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है। जो आपने मुर्गी का अंडा लिया था वहीं आपको रख देना है बाजू में, और अपना नींबू जो है हाथ में ले लेना है। अब उस खप्पर में जो हमने संविदा घी डलवाया था, कपूर के सहारे उसमें आपको अग्नि प्रज्वलित करनी है। अग्नि प्रज्वलित करने के बाद वो जो नींबू है अपने हाथ में लेना है, उसके 2 टुकड़े करना है, और 2 टुकड़े करने के बाद उसका निचोड़ा मारना है। मंत्र यही पढ़ना है जो हमने आपको स्मरण कराया। मंत्र पढ़ने के बाद आप उस नींबू को जिस दिशा में भी आप फेंकना चाहें फेंक सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से उसको दक्षिण दिशा में फेंकना अति उत्तम माना जाता है। तो दक्षिण दिशा की उस टुकड़े को फेंक दीजिए। ये ध्यान दीजिएगा आसपास कोई व्यक्ति हो तो उसके पार नहीं जाना चाहिए, जगह खाली होनी चाहिए। इस तरह आप उसको फेंक सकते हैं। और उस खप्पर में अग्नि तो आपने प्रज्वलित कर ही दी। जो आप देशी मुर्गी का अंडा ले गए थे उस खप्पर के ऊपर उतारिए, इस तरह उतारिए, और दक्षिण दिशा की ओर ही उसे आप फेंक सकते हैं। इतना करने के बाद आप देखेंगे कि जो भी मरण थी, मुँह थी, उसकी पलटारी लग जाएगी, और समस्त प्रकार की जो मूठें हैं उस उतारे के साथ, खप्पर के साथ वापस उसी शत्रु के ऊपर प्रहार उनका हो जाएगा। ये थोड़ा सा देसी तरीका है, हो सकता है आपके समझ में ना आए, लेकिन जो देसी पूजाएं करते हैं उनको यह क्रिया समझ में आ जाएगी। लेकिन देखिए हाथ में यदि हम अंडा या सारी चीज़ें स्पर्श करते हैं तो हम तामसिक नहीं बन जाते। कई लोग सात्विक पूजाएं करते हैं तो ऐसा नहीं, हाथ से स्पर्श करने में नहीं होता। आप उसका भक्षण नहीं करिए, सिर्फ आपको एक क्रिया है, एक प्रकार का तंत्र आप मान सकते हैं, एक प्रकार का उपाय मान सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी मूठ जो है काली पलट जाएगी और शत्रु के ऊपर प्रहार कर देगी। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा जो भी उस खप्पर को लेके जाने वाला है मेड़े में, उसके के हाथ में माता का कोई कलावा होना चाहिए। जैसे काली कीलन मंत्र के द्वारा आप कलावा बांध सकते हैं, चंडी कवच के द्वारा कलावा अपने हाथ में बांध सकते हैं। यदि आपने हमारा कवच मंगवा रखा है तो उसको भी धारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जितने भी लोग भी जाएं उनके हाथ में माता काली का या चंडी के नाम का काली कवच का, चंडी कवच का, हनुमान कवच का, नारसिंह कवच का, कोई भी देखिए
कवच आप पाठन करके देखिए। अब जब नहीं उपाय होता तो कवच पाठन करते हुए ऐसा आप बांध सकते हैं कलावा, ताकि मूठ जब निकलती है तो वहाँ अलग अलग टाइप की ऊर्जाएं भी बनती हैं, तो वो ऊर्जाएं आपको क्षति ना पहुंचा सकें, नुकसान ना पहुंचा सकें। अधिक जानकारी के लिए देखिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है जो एक वीडियो में बताना संभव नहीं है, क्योंकि अभी इसके अलावा मूठ कैसे लौटाई जाती है इतने में लौट जाएगी, लेकिन इसके अलावा भी इसके उच्च स्तर के तरीके हैं, उस हिसाब से भी आप मूठ का उल्टाने का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम एक वीडियो और बनाने का प्रयास करेंगे, और नहीं तो जैसे जो पहले देसी पूजाएं करते हैं ऐसे साधक लोग फोन में भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, उसके आगे की विधि हम उन्हें फोन में भी बता देंगे। अभी तो फिलहाल आप मंत्र सिद्ध करने का प्रयास करिए। मंत्र जब सिद्ध हो जाएगा तो प्रयोग तो हम आमने सामने करवा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वीडियो कॉल में करवा देंगे। कहाँ कोई त्रुटि है तो वो भी हम देख लेंगे। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।